बेमौसम बरसात ने देश के कई हिस्सों में तबाही का मंजर ला दिया। पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही केरल और उत्तराखंड में मचाई। महज कुछ दिन के बारिश से सभी नाले और नदियां पानी से लबालब हो गए। उत्तराखंड में नदियां और तालाब उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। लोग जहां तहां फंस चुके हैं। उत्तराखंड में इस तरह के हालात साल 2013 में देखने को मिला था, जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी। लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में हुई बेमौसम बरसात ने लोगों को ऐसा डरावना मंजर दिखाया जिन्होंने शायद ही पहले कभी देखा होगा। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की अलग अलग घटनाओं में अब तक 40 लोगों के मरने की सूचना है। सिर्फ नैनीताल जिले में ही 25 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 14 उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भी शामिल थे। मरने वालों में नैनीताल जिले से 2 लोग, कैंची धाम के पास 2, बोहराकोट में 2 और जोली कोट में 1 की मौत हुई। अल्मोड़ा में 6 लोगों की मलबे में दबने से जान चली गई। चंपावत में 3 और पिथौरागढ़ बागेश्वर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। बाजपुर में तेज बहाव में बहने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं यूपी के देवरिया के विधायक कमलेश शुक्ला के रुद्रपुर स्थित फार्म हाउस में पानी घुस गया। घर में घुसे पानी में करंट फैलने से विधायक की छोटी बहू की मौत हो गई। उत्तराखंड के रामगढ़ ब्लॉक के झुतिया गांव में सोमवार की रात सभी गांव वाले चैन की नींद में सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मंगलवार सुबह एक तबाही आएगी और पूरे गांव को उजाड़ कर चली जाएगी। मंगलवार तड़के सुबह उत्तराखंड के इस गांव में पानी और पत्थरों का सैलाब आया और पूरे गांव को बहा कर ले गया। इस मंजर को करीब से देखने वाले सुरेश कुमार अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सुरेश बताते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं, सब सोए हुए थे। घर में सब कमरे में अंदर सोए थे और मैं दरवाजे के पास बाहर सोया था। सुबह एक धमाके की आवाज हुई और सब चीख पड़े। बस इतना महसूस हुआ कि पानी और पत्थर का सैलाब सबको बहा कर ले जा रहा है। मैं सिर्फ भागो भागो ही चिल्ला सका। उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक ने भारी बारिश के बीच इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी झेली। मंगलवार सुबह गांव के ऊपर से पानी के साथ मलबा और पत्थर का सैलाब आया और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक घर के भीतर सो रहे 9 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। इनमें ज्यादातर बिहार से आए मजदूर थे। झुतिया गांव में ही एक मकान के मलबे में दबने से दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अभी भी लापता है। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक में 9 मजदूर घर में ही जिंदा दफन हो गए, जबकि दोशापानी में 5 मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण नैनी झील में पानी इतना बढ़ गया कि बारिश का पानी सड़कों और घरों के अंदर घुस आया। रास्ते बंद हो गए, बिजली गुल हो गई। बारिश के कारण नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा से हल्द्वानी और काठगोदाम तक के रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड में मुश्किल हालात के बीच पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ के साथ ही सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। नैनीताल और टनकपुर में राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया गया। टनकपुर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने राहत बचाव की कमान संभाली। मंगलवार को राहत बचाव के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद हर कोई जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। वायरल होता ये वीडियो नैनीताल का है, जिसमें भवाली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में फंसे 3 कारीगरों को सेना ने ह्यूमन चैन बनाकर बचाया। मंगलवार 19 अक्टूबर को जवान द्वारा 4 घंटे चले ऑपरेशन में 283 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये बारिश मुसीबत का सबब बन गया है। आईएफएस अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक हाथी बाढ़ के पानी के बीचों बीच फंसा हुआ दिख रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी का है, जहां बारिश के कारण नदी में अचानक बढ़े पानी के चलते एक हाथी नदी के बीच में फंस गया। ये हाथी नदी में बने एक टीले पर था, लेकिन अचानक पानी बढ़ा तो इसके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। बाद में वन विभाग की टीम ने किसी तरह से हाथी का रेस्क्यू किया। वहीं राज्य में हालात को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सेना के 3 हेलीकॉप्टर को राहत बचाव कार्यों में तैनात किया गया है। वहीं सभी जिलाधिकारियों से बारिश की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन कर राज्य में आपदा और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।